हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका अपने चैनल वेल जनरेटर पे। तो आज जो निफ्टी ने धुआंधार रिकवरी दी बॉटम से और बैंक निफ्टी में जो मार्केट में उथल पुथल देखने को हमको मिला, तो अगले वीक का ट्रेडिंग सेशन कैसा इनिशिएट हो सकता है, अगले वीक की शुरुआत कैसे हो सकती है, चलिए करते हैं एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे निफ्टी फिफ्टी का चार्ट। तो हम चलते हैं निफ्टी फिफ्टी में 1 आवर का चार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन करेंगे। तो 1 आवर के चार्ट में हमने जो ओपन किया, कल जैसा हमने रेंज लेके रखा हुआ था, हमारा निफ्टी का सपोर्ट 470 24,470 से 24,500 टू 24,600 से 24,638 का जो जोन लिख के रखा हुआ था। यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिखा था 24,375, 24,475 एंड 24,500। निफ्टी ने सारे लेवल तोड़ दिए, 24,375 का लेवल भी तोड़ा। बट जब उसके ऊपर से रिकवरी हुई तो निफ्टी ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके एक शानदार क्लोजिंग दी है और इसने बनाया है आज बुर्ज खलीफा कैंडल। जी हाँ, बुर्ज खलीफा कैंडल। अगर हम 1 डे का चार्ट देखें तो हमें जो कैंडल दिखता है, इट्स लाइक अ बुर्ज खलीफा। तो बियर पूरी तरीके से आउट हो गए हैं एंड बुल्स ने अपने ग्रिप में ले लिया है मार्केट को एज पर द कैंडल। टुडे कैंडल जो है बुर्ज खलीफा टाइप कैंडल। बट इस कैंडल पे बियर फिर से एक अटेम्प्ट कर सकते हैं इसे डोमिनेट करने का। तो चलिए देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है नेक्स्ट वीक के स्टार्ट की। तो प्रीवियस रेंज को हम डिलीट कर देते हैं, बाकी सारी लाइनें एज इट इज है। चलते हैं हम 1 आवर चार्ट में। यहाँ पे जो एक वेज था, वेज के ऊपर निफ्टी आ जाके शानदार क्लोजिंग दी और निफ्टी ने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था हमारा 24,760, उसके ऊपर 1 आवर में क्लोजिंग दे दी है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी कंडीशन है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, क्या निफ्टी में नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? तो निफ्टी का जो नेक्स्ट सिनेरियो हमारा बन रहा है, तो वेल जनरेटर का ट्रेडिंग प्लान मंडे को कैसा रहने वाला है उस पर डिस्कस करते हैं। तो जो वेल जनरेटर का ट्रेडिंग प्लान है मंडे के लिए, हम उस पर डिस्कस करेंगे। This level 24,760 will be act as a buying zone for us. If any 5-minute candle, green candle appear near the zone 24,760, we will plan long trade with the SL of 30 point and our target will be the 24,865. This will be our target 24,865। right hand side में जो value दिख रही है, this will be our target for the Nifty अबाउट 24,760 के लेवल पे। एंड वी विल प्ले शॉर्ट इफ वी फाउंड एनी रेड कैंडल बिलो 24,760। अगर हम यहाँ पे रेड कैंडल फाइंड अपीयर होता है तो हम इसके नीचे शॉर्ट प्लान करेंगे विद द एसएल ऑफ 30 पॉइंट एंड हमारा जो इमीडिएट टारगेट रहेगा 760 के नीचे, वो रहेगा जो हमने यहाँ लाइन ड्रॉ करके रखी थी 24,690 का जो लेवल है हमारा, वो हमारा इमीडिएट टारगेट रहेगा डाउन साइड का। और फर्दर अगर 24,690 का लेवल ब्रेक होता है तो हमारा जो टारगेट रहने वाला है दिस लेवल, ये सारे लेवल एज इट इज रहने वाले हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो लेवल रहेगा 24,638, दिस विल बी एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट फॉर द निफ्टी। तो हम निफ्टी में 24,638 के ऊपर एक्सट्रीमली बुलिश रहने वाले हैं। और आफ्टर क्रॉसिंग दिस हाई, जो रिसेंट में ये हाई बना था, जो कि वैल्यू हो जाएगा आपका अराउंड 24,865 का, इस लेवल के ऊपर 24,865 के ऊपर बुल्स विल बी अपर हैंड में आ जाएंगे और बुल्स पूरे ग्रिप में ले लेंगे, जो मार्केट को सीधा आपको लेके जाएगा 25,000 की टुवार्ड्स। जी हाँ दोस्तों, 24,865 के ऊपर मार्केट पूरा बुल के ग्रिप्स में आ जाएगा और सीधा आपको लेके जाएगा 25,000 के लिए। निफ्टी आपको 25,000 जाते हुए दिखेगी एज पर वेल जनरेटर टेक्निकल एनालिसिस। So these are the basic analysis of Nifty for the coming Monday trade session। एंड चलिए देखते हैं ओपन इंटरेस्ट का डाटा क्या बोलता है। ओपन इंटरेस्ट का डाटा, निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डाटा चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डाटा जो हमको दिखा रहा है, निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट का डाटा अगर मैं देखूं तो आपका यहाँ पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है 24,800 का दिख रहा है और इमीडिएट सपोर्ट आपको 24,700 का है।
अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूँ तो 24,550 इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 24,500 स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है अभी निफ्टी के लिए, और स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस आपका 25,000 का। अभी निफ्टी का जो रेंज बना हुआ है 24,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इससे जो जोन बना हुआ है 24,500 से लेके 25,000 का एक रेंज बना हुआ है निफ्टी में। मतलब निफ्टी का जो अभी रेंज आ रहा है 24,500 टू 25,000 का आ रहा है, 500 पॉइंट का रेंज है। और हम बुलिश हो जाएंगे 24,768 के ऊपर बुलिश हो जाएंगे। सो दिस इज द निफ्टी एनालिसिस। एंड चलिए करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम आवरली चार्ट में चले जाते हैं। तो दिस इज आवर आवरली चार्ट। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बॉटम जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 52,850 उसको भी ब्रीच कर दिया था, फिर वहां से यू टर्न लिया बैंक निफ्टी ने पास्ट सपोर्ट से। और बैंक निफ्टी ने आज इस वेज का, अगर ये जो वेज बना हुआ है इसको मैं एक्सटेंड करूं, अपर लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं, तो इस वेज के अपर रेजिस्टेंस पे ऊपर कैंडल ने शानदार क्लोजिंग दी है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी का हमारा जो रेंज है, ये जो आज का क्लोजिंग है, इसके ऊपर बैंक निफ्टी इमीडिएट हर्डल जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 53,780 का। तो दिस इज द इमीडिएट टारगेट फॉर बैंक निफ्टी। और फर्दर लॉन्ग हम करेंगे 53,780 के ऊपर एनी 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग मिलेगा तो हम 70 पॉइंट के एसएल के साथ लॉन्ग करेंगे। और हमारा जो टारगेट रहने वाला वो रहने वाला है 53,896 का। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे लॉन्ग करने वाले 53,780 के लेवल पे लॉन्ग करेंगे, जहाँ पे हमारा इमीडिएट टारगेट रहेगा 53,896 का हमारा टारगेट रहने वाला है। उसके ऊपर जो हमारा इमीडिएट टारगेट है वो है 54,778 से 54,100। दिस विल बी एक्ट एज अ strong resistance for bank nifty upper side. Any candle closed above this level will open the gate for the 54,500। अगर बैंक निफ्टी एट एनी केस 54,078 से 54,100 के ऊपर क्लोज होती है तो हमें जो बैंक निफ्टी का टारगेट सीधा मिलने वाला है वो मिलने वाला 54,500 का लेवल अपर साइड में मिलेगा। शॉर्ट का जो ट्रेड प्लान करना, अगर बैंक निफ्टी 53,780 के पास में जाके रेजिस्टेंस फेस करती है और यहाँ पे अगर हम 5 मिनट का रेड कैंडल मिलता है तो हम उसके नीचे शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसपे 70 पॉइंट कैसल के साथ में। और जो हमारा डाउन साइड का जो टारगेट रहने वाला है वो दिस विल बी दिस हाई। यहाँ पे ये जो हाई बना हुआ है आज का, दिस विल बी एक्ट एज अ इम्पोर्टेंट वैल्यू। तो जो 53,783 पे अगर हमको बेरिशनेस मिलेगा, रिजेक्शन मिलेगा, तो वहां पे हम 53,780 पे रेड कैंडल पे हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे विद 70 पॉइंट एक्सल। और हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो रहेगा डाउन साइड का, जो कि रहेगा आपका 53,600 का। दिस विल बी टारगेट एट शॉर्ट नियर 53,780। और अगर हमें यहाँ पे 780 के ऊपर ग्रीन कैंडल मिलता है तो हमें शॉर्ट नहीं करना है, हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे इस 70 पॉइंट एसएल, जहाँ पे हमारा पहला टारगेट रहेगा 53,896 का। और उसके ऊपर सेकंड टारगेट रहने वाला हमारा ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 54,078 से लेके 54,100। दिस विल बी क्रूशियल लेवल इफ कैंडल एबल टू क्लोज। या तो हमें क्लोजिंग मिल जाए बैंक निफ्टी, या आवरली कैंडल 54,100 के ऊपर क्लोजिंग हो जाता है तो हमारा सीधा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 54,500 का। सो दिस इज द सिनेरियो फॉर द बैंक निफ्टी। अगर ओआई डाटा में देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या सीन बन रहा है। बैंक निफ्टी का ओआई डाटा हमें देखने को जो मिल रहा है, तो यहाँ पे हमको देखिए इमीडिएट जो हर्डल बैंक निफ्टी में दिख रही है ओआई डाटा, एज पर ओआई डाटा बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 54,000 का, जो एक मैग्नेटिक लेवल की तरह रहेगा। तो इट मीन्स 53,800 के ऊपर आपको सीधा 54,000 का टारगेट दिख रहा है बैंक निफ्टी में। और जो इमीडिएट सपोर्ट है बैंक निफ्टी वो है हमारा 53,500 का। सो बैंक निफ्टी का जो स्मॉल रेंज है 500 पॉइंट का, ये भी है 53,500 से 54,000 का है। तो एट एनी केस अगर बैंक निफ्टी 54,100 के ऊपर सस्टेन करती है तो आपको इमीडिएट जो टारगेट मिलने वाला है 54,500 का है, एज पर द ओआई डाटा। और अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है और 53,500 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे मिलने वाला वो आपको मिलने वाला 53,000 पे। तो जो हमारा व्यू जा रहा है 54,000 का टारगेट हमको अपकमिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। तो हमें लॉन्ग ट्रेड प्लान करना है 53,800 के ऊपर हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जो हमें 54,000 का टारगेट
दिखा सकता है मार्केट में। सो दोस्तों, these are the basic analysis of the whale generator. So plan as per your technical analysis. This is whale generator technical analysis, and I am not a savvy register. So always take advice from your personal advisor before taking any action. Thank you for watching the video. Bye bye.